हेलो बच्चों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 6 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो बच्चों, हम लोग क्या अपनी लाइफ जो है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो है इमेजिन कर सकते हैं? सोचिए, अगर घर में लाइट नहीं आ रही हो, फैन नहीं चल रहा हो, रेफ्रिजरेटर नहीं चल रहा हो, हमारे अप्लायंसेस नहीं चल रहे हो, तो हमारे लिए कितनी डिफिकल्टी हो जाएगी। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होते हैं, किस तरीके से टॉर्च वर्क करती है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस किस तरीके से वर्क करते हैं, और क्या होते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो सबसे पहले बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, केमिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है। मींस इसमें कुछ केमिकल्स स्टोर रहते हैं जिनमें रिएक्शंस होती हैं और जिससे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है। तो ये सेल एक्चुअली क्या होता है, तो इसके स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे कि इसमें ऊपर एक मेटल कैप लगी हुई होती है जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और नीचे बॉटम पे एक डिस्क होती है जो कि उसका मेटल बॉटम होता है और उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब इसमें होता क्या है कि एक कार्बन की रॉड लगी हुई होती है। अगर कभी एक ओल्ड सेल को ओपन करके आप देखेंगे तो अंदर आपको दिखेगी एक कार्बन की ब्लैक कलर की रॉड टाइप की आपको दिखेगी, जो कि अटैच्ड है, मेटल कैप से अटैच्ड है, और इसी के ऊपर एक जिंक की कवरिंग होती है, जिंक की कवरिंग, और इसके ऊपर मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड की कवरिंग होती है और उसके ऊपर एल्यूमिनियम का कवर होता है। तो इस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर होता है। और फिर क्या होता है कि जो कार्बन रॉड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है, और जो जिंक केस है वो इलेक्ट्रोड है, और जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है ये क्या है, ये एक तरीके से जो है उसकी रिएक्शन करने में हेल्प करता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इनकी जब आपस में रिएक्शन होती रहती है तो रेगुलर बेसिस पे इसमें एनर्जी जनरेट होती रहती है, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और पूरा केमिकल एक दूसरे से रिएक्ट कर जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है कि सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं, और उसके बाद हमें उनके सेल जो अप्लायंसेस होते हैं जिनमें हम इन सेल्स को यूज कर रहे होते हैं, उनके सेल्स को या तो हमें चार्ज करना पड़ता है या कभी कभी उन्हें चेंज करना होता है। ठीक है बच्चों, अब टॉर्च के स्ट्रक्चर के थ्रू हम जानेंगे कि हम सेल को कैसे यूज करते हैं। तो सेल में ऊपर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हुए इस तरीके से 2 या 3 सेल का यूज किया जाता है, और इस तरीके से इन सेल्स का यूज किया जाता है। कभी किसी टॉर्च में 2 सेल होते हैं, किसी में 3 सेल होते हैं, किसी में सिंगल सेल भी होता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स कितने भी हों। लेकिन नीचे की साइड में नेगेटिव टर्मिनल रहेगा और उसका जो ऊपर का पॉजिटिव टर्मिनल है उसी से अटैच करते हुए दूसरा नेगेटिव टर्मिनल सेल का जो है उससे अटैच कर दिया जाएगा, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे की तरफ बॉटम में नेगेटिव टर्मिनल आना चाहिए। इस तरीके से सेल्स को अरेंज किया जाता है, और इसमें एक वायर होता है जो नीचे के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ ये बल्ब से अटैच हो जाता है। ये वायर बल्ब से अटैच होता है जहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, और बीच में एक स्विच है, देखा आपने, मेटल स्विच है, स्विच बना हुआ है जिसको हम स्लाइड करते हैं, और जब हम ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं तो हमारी टॉर्च जल जाती है, और नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं तो टॉर्च बंद हो जाती है या ग्लो करना बंद कर देती है। और ऊपर की तरफ इसमें एक बल्ब लगा हुआ होता है जो कि टॉर्च के पॉजिटिव, जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और इसका बॉटम पार्ट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे एक सर्किट फॉर्म हो जाता है, और जैसे ही सर्किट फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से टॉर्च ग्लो करती है। और जैसे ही हम टॉर्च का स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है कि ये वायर जो है एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये टॉर्च ग्लो करना बंद कर देती है। तो इस तरीके से टॉर्च हमारी वर्क करती है। जब हम उसको ऑफ करते हैं तो इसका जो
वायर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है आपस में, जिसकी वजह से टॉर्च ग्लो करना बंद कर देती है। और जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं तो इसका वायर कनेक्ट हो जाता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये टॉर्च ग्लो करने लगती है। अब मैं बार बार सर्किट वर्ड यूज कर रही हूँ, तो अब हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। बच्चों, जब हम लोग टॉर्च की बात कर रहे थे तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक किया होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जो टर्म्स में बार बार यूज कर रही थी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब हम किसी भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और उसके बीच में अगर कोई बल्ब लगा हुआ है तो क्या होता है, इस तरीके से उसमें सर्किट कंप्लीट हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। तो ये होती है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और उससे जो है हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है। बच्चों, जब हम लोग टॉर्च की बात कर रहे थे तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक किया होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जो टर्म्स में बार बार यूज कर रही थी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब हम किसी भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और उसके बीच में अगर कोई बल्ब लगा हुआ है तो क्या होता है, इस तरीके से उसमें सर्किट कंप्लीट हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। तो ये होती है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और उससे जो है हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है। बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप देखें सेल में क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर हम एक वायर कनेक्ट कर दें सेल के एक नेगेटिव टर्मिनल से और उसमें एक बल्ब अटैच कर दें और उसी से कनेक्ट करता हुआ वायर दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दें, तो ऐसा करने से क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। देखिए आप एरो का साइन देख रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से एक सर्किट फॉर्म होता है जिसमें कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लो करती है। अब इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि इसका एक साइड में जो है नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए और उसके लास्ट साइड में पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए और पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल ही अटैच होता है। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट भी आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि स्विच की बात करते हैं कि कैसे स्विच, अभी आपने टॉर्च में देखा कि हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तो टॉर्च जल जा रही है, अगर स्विच को ऑफ कर दे रहे हैं तो टॉर्च बुझ जा रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस सर्किट को बीच से कट कर देते हैं और वहां पे एक स्विच अटैच कर देते हैं। अब ये जब जो कटेड वायर है ये जब इससे अटैच हो जाता है, जब स्विच ऑन करते हैं तो ये जो कटा हुआ वायर है वो इस वायर से कनेक्ट हो जाता है और क्या हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है वैसे सेम एज यूजुअल पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लो करने लगती है और इस तरह का सर्किट कहलाता है क्लोज सर्किट। और जब हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ये वायर जो है, ये दोनों वायर आपस में डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो कर पाती है और इस तरह का सर्किट कहलाता है ओपन सर्किट। जो आप लोगों ने अपने घर में इस तरीके के स्विचेस देखे होंगे, ये स्विच ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं। किसी से हम फैन चलाते हैं, किसी से हम बल्ब जलाते हैं, किसी से हम कोई अप्लायंसेस चलाते हैं और इस तरह का MCV का स्विच भी देखा होगा। तो इनको ऑन ऑफ करने से क्या होता है, ऑन करने से जो है इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगती है और किसी भी चीज को चलाने के लिए जो है हम लोग इसको ऑन करते हैं और
जब हमें उसको बंद करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके स्विच को ऑफ कर देते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है, ओपन सर्किट बन जाता है और वो पर्टिकुलर जो अप्लायंस है या पर्टिकुलर चीज है वो बंद हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी रन होना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो फंक्शन करना बंद कर देती है। बच्चों, इलेक्ट्रिक स्विचेस को अच्छे से समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को जानना बहुत जरूरी है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मेटल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे इलेक्ट्रिक पास ऑन हो जाती है, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे जो घरों में वायर्स लगे होते हैं उसमें जो है एक वायर जो होता है वो आपका किसका बना हुआ होता है, मेटल्स के बने हुए होते हैं, कॉपर का, एल्यूमिनियम के, इस तरीके से मेटल्स के बने हुए वायर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक के कंडक्टर्स होते हैं, जिससे उनमें से इलेक्ट्रिक पास ऑन हो जाती है। और उस वायर के ऊपर एक कवरिंग भी होती है, आपने देखा कि एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है और प्लास्टिक भी ऐसी होती है जो जल्दी मेल्ट ना हो। तो वो प्लास्टिक क्या होती है, क्या उससे करंट फ्लो होती है? अगर उसमें करंट फ्लो होने लगे तो हम उस वायर को, किसी भी वायर को टच करें, किसी भी अप्लायंस के वायर को टच करें तो हमको करंट लग जाए। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि अगर उसके ऊपर का प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है या बर्न हो जाता है और उसको हम टच कर लेते हैं तो हमको करंट लग जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो इसके अंदर वायर लगा हुआ है वो मेटल का बना हुआ है, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, बट जो उसके ऊपर कवरिंग लगी हुई है प्लास्टिक की, तो वो क्या है, वो आपका इंसुलेटर है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। तो आपने देखा होगा कि घर में कोई भी अप्लायंसेस को यूज करते समय हमको क्या कहा जाता है, हम स्लीपर्स को पहनते हैं। स्लीपर्स को क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी होती हैं और उसमें करंट फ्लो नहीं होता। आपने देखा होगा कभी कभी आपकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा भीग जाती है तो क्या होता है, आपको करंट लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कभी बारिश हो जाती है तो आपने देखा होगा कि ऑफ स्विच के अंदर भी आपको करंट सा फील होता है। क्यों? क्योंकि ऑफ होने के बाद क्या होता है, वो ओपन सर्किट बन चुका होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही होती है। लेकिन फिर होता क्या है कि वाटर में कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको करंट सा फील होता है, करंट लग जाता है, कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है, कभी कभी इससे बहुत बड़े बड़े हादसे भी हो जाया करते हैं। अब बच्चों, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को जानने के बाद आप इनके यूजेस को समझ चुके होंगे कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है उस जगह पे हम क्या करेंगे, कंडक्टर्स का यूज करेंगे, और जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करानी है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ही पास ऑन हो जाते हैं कंडक्टर से। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या हीट ट्रांसफर करानी है, पास ऑन करानी है, उस जगह पे हम कंडक्टर्स का यूज करेंगे। और जहाँ पे इन चीजों को नहीं पास ऑन कराना है या उनको ऑब्स्ट्रक्ट करना है, उनको रोकना है, उस कंडीशन में हम लोग इंसुलेटर्स का यूज करेंगे। जैसे स्विचेस में हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो डिस्कनेक्ट होने से उसके बीच में क्या जाती है, एयर आ जाती है, जो कि इंसुलेटर का काम करती है, इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करती है। और आप स्लीपर्स पहनते हैं, जब कोई इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो स्लीपर्स पहनते हैं, वो भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल होती है। वायर के ऊपर जो कवरिंग लगी होती है वो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिससे करंट पर्टिकुलर बाहर उसका करंट फ्लो ना हो, उसको टच करने से किसी को हार्म ना हो। तो इस तरीके से इंसुलेटर्स का यूज किया जाता है। और कंडक्टर्स को जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करनी होती है वहां पे हम लोग कंडक्टर्स का यूज करते हैं। स्विचेस में हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स का यूज करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे ग्लो करता है, क्यों ग्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कि इसमें नीचे 2 टर्मिनल्स, जैसे आपके उसमें प्रेजेंट थे सेल में, वैसे ही इसमें भी 2 टर्मिनल्स प्रेजेंट हैं। और इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर एक मेटल का कैप लगा हुआ है और उसके ऊपर 2 वायर्स ऊपर की तरफ निकले हुए आपको दिख रहे हैं। और इन्हीं वायर्स के बीच में एक फिलामेंट लगा हुआ, पतला सा फिलामेंट लगा हुआ है, जो कि टंगस्टन का बना होता है। और ये टंगस्टन का जो फिलामेंट लगा है, इसी टंगस्टन के अंदर स्पेशलिटी होती है कि जब इसमें करंट फ्लो करती है तो ये
ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और ग्लो करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये भी सर्किट ही है कि ये देखिए इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में ये किस तरीके से बल्ब ग्लो करता है। तो आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझिएगा कि इसमें क्या है कि ये देखिए सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इससे जो है आपका ये बल्ब लगा हुआ है। अब बल्ब में भी क्या है, 2 टर्मिनल्स हैं और ये 2 टर्मिनल्स, एक टर्मिनल्स एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, दूसरा टर्मिनल दूसरे वायर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। और जब इसका स्विच ऑन होगा तो ये क्लोज सर्किट बनेगा और बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि इसके बीच में एक फिलामेंट लगा हुआ है जो कि टंगस्टन का है और इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये इलेक्ट्रिक पास ऑन होने पे, इलेक्ट्रिक फ्लो करने पे ग्लो करता है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। और जैसे ही हम इसके स्विच को ऑफ करते हैं वैसे ही क्या होता है, यहाँ से सर्किट ओपन हो जाता है और इस तरीके से बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। और यही सेम चीज यहाँ पे भी होती है जब इसका फिलामेंट ब्रेक हो जाता है। कभी कभी बल्ब का आपने देखा होगा फिलामेंट ब्रेक हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, यहाँ से ओपन हो गया सर्किट आपका, यहाँ से ओपन हो गया सर्किट तो भी क्या होगा, बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। तो इसी को बल्ब का फ्यूज होना बोलते हैं। बच्चों अब हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स को डिस्कस करेंगे। तो एक सेल को तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टॉर्च में जो यूज होने वाली सेल है वो ड्राई सेल होती है, जिसमें कि अंदर कुछ ड्राई केमिकल्स फिल्ड होते हैं और बीच में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जिनके केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उससे हम जो है बल्ब को ग्लो करते हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा कार में भी बैटरी लगी हुई होती है। तो कार में बैटरी लगी होती है, वो बैटरी है क्या है, वो भी तो सेल है। बैटरी भी एक सेल है जिसके अंदर क्या है, 6 जो है सेल्स आपके प्रेजेंट है। 6 सेल्स का कॉम्बिनेशन है जो कार की बैटरी है। इस तरीके से डिफरेंट बैटरीज भी इसी तरीके से डिफरेंट सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है। और आपकी जो वॉच होती है उसके अंदर बटन सेल लगा हुआ होता है और बहुत सारे टॉयज में आपके बटन सेल का यूज होता है। अब इन सभी सेल्स में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और फिर आता है आपका सोलर सेल। सोलर सेल में क्या होता है, सोलर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस तरीके से बच्चों चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? ऑप्शंस आर सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी, बी has the power to stop the flow of electric current, C provides a path for the flow of electric current. Then second question is, in an electric circuit the positive terminal of electric cell is marked P, okay, and the negative terminal is marked N. What is the direction of flow of current in the circuit? I told you करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन करंट फ्लो थ्रू अ बल्ब विद अ ब्रोकन फिलामेंट? व्हाई? ओके बच्चों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।